गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। जीके में आज हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट पेपर आपका ओरल एज वेल एज रिटन पार्ट पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, कंप्लीट द रिलेशन। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, लेट अस सी। पहला है हमारी जो सीरीज, उसमें लिखे हैं जामा मस्जिद, दिल्ली, ताजमहल, डैश। तो जो ये डैश है, यहाँ पर आपको वही रिलेशन फिल करना है जो बाकी दोनों वर्ड्स में है। ये यहाँ पर आपको 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं। तो 4 डॉट्स से पहले या उसके बाद में जो भी रिलेशन है वो आपको ब्लैंक में फिल करना है। जैसे कि जामा मस्जिद और दिल्ली में क्या रिलेशन है, जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, राइट। तो फिर ताजमहल कहाँ पर होगा, इट इज़ इन आगरा। ओके, समझ में आ गई अब बात। सेकेंड इज गोल्डन टेम्पल इज डैश वेयर एज जगन्नाथ टेम्पल इज उड़ीसा। तो आपको क्या फिल करना है, आपको वही रिलेशन फिल करना है जो जगन्नाथ टेम्पल और उड़ीसा के बीच में है। अब आप लोग कहेंगे मैम जगन्नाथ टेम्पल तो पुरी में है, तो फिर यहाँ पर उड़ीसा क्यों लिखा है, क्योंकि उड़ीसा में ही पुरी है। मतलब जगन्नाथ टेम्पल जिस सिटी में है यानी कि पुरी, वो हमारा उड़ीसा का एक पार्ट है। सिमिलरली गोल्डन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ इन अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। तो यहाँ पर आप अमृतसर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल जिस जगह है उस स्टेट का नाम लिखा है, स्टेट का नाम। तो यहाँ पर भी आपको स्टेट का ही नाम लिखना है, ना कि सिटी का। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है डैश इज़ टू क्लोज वेयर एज डिश वॉशर इज़ टू यूटेंसिल्स। अगर डिश वॉशर यूटेंसिल्स के यूज़ में आता है, मतलब कि डिश वॉशर से हम यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम क्लोथ्स को वॉश करते हैं, टेल मी। डिश वॉशर से अगर हम यूटेंसिल्स को वॉश करेंगे तो क्लोथ्स को हम किससे वॉश करेंगे, वॉशिंग मशीन से। अंडरस्टूड। पायलट इज़ टू एरोप्लेन वेयर एज डैश इज़ टू फर्नीचर। पायलट जो है अगर एरोप्लेन से रिलेटेड है तो ऐसा कौन है जो फर्नीचर से रिलेटेड है, बताइए मुझको। पायलट इज़ टू एरोप्लेन वेयर एज डैश इज़ टू फर्नीचर, येस इट इज़ कारपेंटर। एंड द लास्ट वन डैश इज़ टू स्टेट, डैश इज़ टू स्टेट वेयर एज प्राइम मिनिस्टर इज़ टू कंट्री। प्राइम मिनिस्टर अगर कंट्री से रिलेटेड है तो स्टेट से क्या रिलेटेड है, बताइए। इट कुड बी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, दोनों ही हो सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कंट्री से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, या तो गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको लगता है स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि सही है, तो फिर आपको टी लिखना है। और अगर आपको लगता है स्टेटमेंट गलत है यानी कि फॉल्स है, तो आपको एफ लिखना है। गॉट इट। चलिए रीड करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन आवर कंट्री। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो हमारी कंट्री में सबसे ऊंची पोस्ट होती है। इज़ इट ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में वैसे तो आप लोगों को पता नहीं होगा। लेट मी टेल यू, प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन आवर कंट्री। आप लोग सोचते होंगे ना प्राइम मिनिस्टर है, बट इट इज़ नॉट। प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है। मैं केवल इंडिया की बात कर रही हूँ, बाकी कंट्रीज़ में कौन सी पोस्ट है दैट डजेंट मैटर हियर। आर कंट्री लिखा है और आर कंट्री यानी कि हमारी कंट्री का नाम है इंडिया। तो यस, प्रेसिडेंट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया। स्विंग मशीन सही है, नहीं, इसको बोलते हैं सोइंग मशीन। भले ही हम यहाँ पे SEW लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो हम करेंगे सोइंग मशीन, नॉट स्विंग मशीन। तो सोइंग मशीन इज़ यूज टू वॉश क्लोथ्स। हाँ भाई, सोइंग मशीन का रिलेशन क्लोथ्स के साथ तो है, लेकिन इज इट यूज टू वॉश क्लोथ्स, नो, इट इज़ यूज टू सो द क्लोथ्स, मतलब कपड़ों को सिलने के काम आती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हवा महल इज़ नॉट सिचुएटेड इन राजस्थान। हवा महल जो है वो राजस्थान में नहीं सिचुएटेड है, राजस्थान में लोकेटेड यानी कि बना हुआ नहीं है। ये बात सही है, सही है, गलत जवाब। क्यों, क्योंकि हवा महल जो है वो जिस सिटी में है उसका नाम है जयपुर। ये स्टेटमेंट तो सही है ना, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को ये नहीं पता कि जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ
राजस्थान। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि हवा महल इज़ नॉट सिचुएटेड इन राजस्थान। फॉल्स। हवा महल जो है वो राजस्थान में ही सिचुएटेड है। राजस्थान की एक सिटी है जिसका नाम है क्या, बताइए, जयपुर। तो हवा महल जयपुर में सिचुएटेड है, इट मीन्स राजस्थान में भी सिचुएटेड है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके। वी सेलिब्रेट यूथ डे ऑन 12th of January। यूथ डे का मतलब होता है युवा दिवस। आपने टॉपिक में पढ़ा होगा ना, युवा दिवस। तो वी सेलिब्रेट यूथ डे ऑन 12th of January। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। वाई वी सेलिब्रेट यूथ डे ऑन 12th of January? बिकॉज 12th January इज द बर्थ डेट ऑफ स्वामी विवेकानंद। केरला इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस। केरला को हम संतरों का शहर भी बोलते हैं क्या? नो, वी डोंट। केरला को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों की वाटिका। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। द थर्ड एक्सरसाइज इज अबाउट द मैचिंग। इट्स मैच द फॉलोइंग। दो कॉलम्स दिए गए हैं जिनमें आपके लिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स को आपको आपस में मैच करना है। बट बिफोर दैट लेट अस रीड ऑल द वर्ड्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, हरिद्वार, हिंदी दिवस, माइक्रोस्कोप एंड प्लमर। येस, इट इज प्रोनाउंस्ड प्लमर, नॉट प्लम्बर। नो, बी इसमें जो होता है, ये वाला बी, इट इज साइलेंट। तो इसको हम बोलते हैं प्लमर, नॉट प्लम्बर। फाइन। यहाँ लिखा है 14 सितंबर, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, रिपेयर टैप्स, पंजाब एंड उत्तराखंड। तो आपको मैच करने हैं फर्स्ट कॉलम के वर्ड्स को सेकंड कॉलम के वर्ड्स से। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको बोलते हैं, बताइए? सितंबर को नहीं बोल सकते, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को नहीं बोल सकते, रिपेयर टैप्स को नहीं बोल सकते, पंजाब। यस, लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब। 5 नदियों की भूमि किसको बोलते हैं? पंजाब को बोलते हैं। हरिद्वार, हरिद्वार कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। हरिद्वार इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। हिंदी दिवस, व्हेन डू वी सेलिब्रेट हिंदी दिवस? वी सेलिब्रेट ऑन 14 सितंबर। माइक्रोस्कोप, बताइए माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है, या हम माइक्रोस्कोप से ऐसी चीज़ें देख पाते हैं जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते। मतलब कि कीटाणु होते हैं, वायरसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज। एंड लास्ट इज प्लमर। प्लमर रिपेयर्स द टैप। प्लमर्स क्या काम करते हैं? दे रिपेयर्स द टैप। तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब, हरिद्वार उत्तराखंड, हिंदी दिवस 14 सितंबर, माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, प्लमर रिपेयर टैप्स। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक टू द लास्ट एक्सरसाइज। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, या मैं बोल सकती हूँ कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जिनमें कुछ ब्लैंक्स भी दिए गए हैं। तो आपको वर्ड को पढ़कर समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी स्पेलिंग होगी और फिर उसको कंप्लीट करना है। लेट अस स्टार्ट। GEN डैश डैश डैश, 3 टाइम्स डैश, TO अगेन डैश। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसकी स्टार्टिंग में GEN आएगा और मिड में आएगा TO। व्हाट इज इट? यस, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड जनरेटर। तो GENERATOR, जनरेटर। आप में से कुछ बच्चे जनरेटर बोल देते हैं, जनरेटर। तो ये जनरेटर नहीं है, इसमें डबल N नहीं आता, इसमें R आता है। तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जनरेटर। सही से बोलिए मेरे साथ, रिपीट करिए, जनरेटर। अगेन, जनरेटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज SERT। मतलब SE डैश R डैश T 3 टाइम्स डैश। तो व्हाट शुड बी द स्पेलिंग? यस, वेरी गुड, इट इज सेक्रेटरी। SECRATARY। क्या होती है सेक्रेटरी की स्पेलिंग? SECRETARY। फिर से सुने, SECRETARY, सेक्रेटरी। द नेक्स्ट वन, L डैश B डैश 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 3 टाइम्स डैश IAN। लास्ट में IAN आ रहा है, स्टार्टिंग हो रही है L से।
तो जो वर्ड्स हमने अपने जीके में याद किए हैं, फ्यू ऑफ देम आर, वन ऑफ देम इज़ लाइब्रेरियन, द सेकेंड वन इज़ मजिशियन एंड द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रीशियन दैट एंड्स विद IAN। अब आप लोगों को ये गेस करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड L लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ लाइब्रेरियन। तो बस उसकी स्पेलिंग फिल कर देनी है, LIBRARIAN, सिंपल, लाइब्रेरियन। नेक्स्ट वन इज N-R-SS-। इस स्पेलिंग को देखकर आपको क्या याद आ रहा है, कौन सा वर्ड होना चाहिए? यस, इट इज नार्सिसस, NARCISSUS। क्या है वर्ड? NARCISSUS, नार्सिसस। एंड द लास्ट वन बताइए, MAG 4 times dash A, मैग। मैग से कुछ वर्ड याद आ रहा है? यस, इट इज मैग्नोलिया। तो MAGNOLIA, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। तो ये चारों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक्स पर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करनी है। कुछ बच्चों की कंटिन्यूसली गंदी हैंड राइटिंग आ रही है, तो आपको उस बात पर फोकस करना है और हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।